हरि की जय, सतगुरु महाराज की जय, रामधनी जू की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायुगल, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज शोभा देखनी है रंग महल की चांदनी की। अभी तक नौ भौम की शोभा देखी, अब चांदनी पर आते हैं और चांदनी की शोभा देखते हैं। चांदनी की जो लंबाई चौड़ाई आई है वो 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी ग्रिड कहे या परिक्रमा कहे, घेर कर जो ग्रिड आई है ये आई है 6000 मंदिर की। सबसे पहले चांदनी के तीसरे हिस्से में ये जो मध्य में चबूतरा आया है इनकी शोभा देखते हैं। मध्य में ये चबूतरा तीसरा हिस्सा यानी 666 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ग्रिड आई है 2000 मंदिर से दो कम यानी 1998 मंदिर। लगभग 2000 मंदिर की ग्रिड मान ले इसकी, और इसके 200 पहल आए हैं। इन चबूतरे के घेर कर 200 पहलों में ये चबूतरा शोभायमान है। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा ये चबूतरा 200 पहलों में 200 हांसों में शोभायमान है। कमर भर ऊंचा ये चबूतरा, चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतर रही हैं। भोम भोम हमने शोभा देखी है 3 चौकों की, 3 हारे मध्य में जो नव चौक आते हैं। प्रत्येक चौक 210 मंदिर का तो 630 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस जगह है। ठीक उसके सिर के ऊपर चांदनी पर ये गोल चबूतरा हुआ है। वो जो चौरस चबूतरा था उसको गोल किनार देने के लिए, यहाँ पे उसको गोलाई देने के लिए 18-18 मंदिर उन 630 मंदिर में दोनों तरफ से शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से ये 666 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाता है। भोम दर भोम जो शोभा देख रहे थे 3 चौकों की 3 हारे 630 मंदिर की लंबी चौड़ी चौरस, उसको गोलाई जब देते हैं तो कुछ मंदिर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये 666 मंदिर का लंबा चौड़ा हो जाता है। 200 हांस आए हैं, 200 ही हांसों पर सुंदर मतलब सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। हांस हांस में जुदी 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 नस से, कहीं अगर फूलों का सिंहासन है तो कहीं पर बिना छतरी का सिंहासन है, कहीं पर हिंडोला सिंहासन। तो ऐसे जुदी जुदी जिनस से सजे अपने पास 200 सिंहासन और कुर्सियों की शोभा, और एक सिंहासन कुर्सी यहाँ मध्य में भी बताई गई है। अब इसके चारों कोनों में हमने देखा था जो नव चौक हैं उनके चारों कोनों पे जल के स्तून आ रहे थे, वो जल के स्तून आके चांदनी पर खुले हैं। यहाँ पर 16 पहल के चौबच्चे हुए हैं। इनकी गिरद 24 मंदिर की बताई गई है, 16 पहल की चौबच्ची है। ये देखो एक मंदिर की तो इनको रोज फिरी है घेर कर, और इन रोज ने इन चबूतरे से मिलान कर लिया है। 16 पहल आए हैं ना, एक पहल ने इस चबूतरे से एक रूप मिलान कर लिया है। देखिए इनका मिलान बिल्कुल चबूतरे से हो रहा है। यहाँ चबूतरे पर है, आराम से हम इन 16 पहल के चौबच्चों में जा सकते हैं। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों की शोभा होगी घेर कर कठियड़ा, और इधर चांदनी पर भी उतरती सीढ़ियों की शोभा होगी। इसमें देखते हैं चांदनी पर उतरती सीढ़ियां चांदों से, और जल चबूतरे पर भी उतरती सीढ़ियों की शोभा होगी। तो ये शोभा तो हुई मध्य चबूतरे की। अब शोभा देखते हैं इन चबूतरे से जो पहला नहर का चबूतरा आया है वो कितनी दूरी पर आया है। सुंदर सा जी शोभा देखी थी कि जो 3 चौकों की 3 हारें आई हैं उनको घेर कर 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई है, और एक मंदिर जो पंचमूले की भीतरी गली है तो अपने पास 29 मंदिर की जगह है।
28 मंदिर की फुलवाड़ी पंचमूले तक अपने पास 29 मंदिर की जगह है। एक मंदिर पंचमूले की भीतरी गली, जिसमें से 18 मंदिर तो चबूतरे ने घेर लिए। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौबच्चा हो गया। 26 मंदिर ये अपने कवर हो गए। तो इन 6 बच्चे से 3 मंदिर चलेंगे तो पहला नहर का चबूतरा घेर कर आएगा 231 पहलों में। दीदी 28 दोबारा मंदिर, से, हाँ दीदी वही दोबारा दोबारा बता से, रही हूँ, धीरे हाँ धीरे। दोबारा, हाँ। हाँ। हम्म। अपने पास 28 मंदिर की फुलवाड़ी है नवचौक के बाद, और जो पंचमूले आए हैं उसकी भीतरी गली, तो ये कुल अपने पास 29 मंदिर की जगह है, जिसमें से 18 मंदिर तो इस चबूतरे की गोलाई में कवर हो गए। 8 मंदिर की जगह इस चौबच्चे ने घेरी। तो इन चौबच्चे से, यहाँ चबूतरे के किनारे से नहीं, इन चौबच्चे से नीचे उतरकर 3 मंदिर की दूरी पर पहला नहर का चबूतरा आया है घेर कर। पहला नहर का चबूतरा। और इसी तरह से शोभा देखेंगे अब बाहरी तरफ से आवे तो, ये शोभा हो तो हुई भीतर की, चांदनी की भीतर की। अगर हमें भोम दर भोम शोभा क्लियर है तो चांदनी को समझना मुश्किल नहीं है। ये नवचौकों के सिर पर हुई, ये 4 जलस्तूल यहाँ पर जो खुले वहां पर चबच्चों की शोभा हुई। 29 मंदिर की कुल जगह है अपने पास मध्य चौक से लेकर पंचमूले तक। तो उनमें से 18 मंदिर चबूतरे ने घेर लिए, 8 मंदिर चबच्चे ने, तो 3 मंदिर चल के पहला नहर का चबूतरा आएगा। अब एक बार 18 किनार पर प्लस 18 प्लस प्लस हमारा 8 8 प्लस 3 26, मंदिर, हाँ 3 मंदिर चलेंगे तो पहला नहर का चबूतरा। तो 29 हो गई जगह पूरी। 29 हो गई जगह। ठीक है। मतलब इसको यूं शोभा लेवे कि हम इन चबूतरे पर हैं और अपने को पहली नहर के चबूतरे पर जाना है। तो ये चबच्चे को पार करके फिर 3 मंदिर चलेंगे तो घेर कर 231 पहलों में शोभायमान पहला नहर का चबूतरा। नहर की चबूतरे की शोभा भी करते हैं, पहले ये दूसरी बेसिक शोभा कर ले। अब इधर से आते हैं बाहर से। अभी ये मध्य की शोभा देखी, अब किनार की शोभा देखते हैं। जो अपने पास घेर कर बाहरी हार मंदिर आए हैं भूम दर भूम, वो स्थान उन मंदिरों का भीतर एक गली घेर कर जो पहली गली आई है उन मंदिरों के, और एक मंदिर का ये छज्जा, यहाँ इन मंदिरों से एक मंदिर का छज्जा निकलता है। तो ये जो 3 मंदिर की जगह है ये घेर कर कमर भर ऊंची आई है। चबूतरा कमर भर ऊंचा देखा था, ऐसे ही चांदनी की किनार पर सबसे पहले जो बाहरी हार मंदिर है वो, और बाहरी हार मंदिरों की जो भीतरी गली है, ये 2 मंदिर की जगह घेर कर, पूरी गोलाई में घेर कर कमर भर ऊंची उठ गई। और यहाँ से एक मंदिर का छज्जा निकल गया, और ये छज्जा जो है, जो नवी भूमि का छज्जा था ना थंब, उनकी छत पे ये छज्जा आ गया। तो अपने पास ये चांदनी की किनार पर 3 मंदिर की जगह हो गई जो कमर भर ऊंची है। घेर कर 3 मंदिर की जगह कमर भर ऊंची आ जाती है। यहाँ पर भी पहला नहर का चबूतरा देख लेते हैं, फिर शोभा देखते हैं। यहाँ पर देखो इन चबूतरे से चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ से भी शोभा यही रहती है, इधर से भी, कि 3 मंदिर चलते हैं तो पहला नहर का चबूतरा आता है। वो कैसे, देखो भारी हार मंदिर, फिर 2 थंबों की हार 3 गली, फिर भीतरी हार मंदिर, तो अपने पास 5 मंदिर की जगह है, जिनमें 2 मंदिर की जगह तो इन चबूतरे ने घेर ली। तो 3 मंदिर चलेंगे तो पहला नहर का चबूतरा आएगा। रंगमहल की प्रथम भूमिका में आते हैं पहली हार मंदिर, उसके बाद 2 थंबों की हार 3 गली, फिर दूसरी हार मंदिर। उसके बाद जो 2 थंबों की हार 3 गली आएंगी उनमें उस जगह पर पहला नहर का चबूतरा आएगा। तो अपने पास 2 मंदिरों की हारें 3 गलियां, तो 5 मंदिर की जगह हुई। 2 मंदिर की जगह में तो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। 3 मंदिर चलेंगे तो यहाँ से पहला नहर का चबूतरा आएगा। यहाँ तक शोभा क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। नहीं दीदी, अभी दोबारा से करो, एक एक चीज आप नीचे से लो, नीचे वाली जगह पे चलो जहाँ पे रंग महल का वो है, उस जगह से बताओ कि वहां क्या क्या आया। दी थोड़ा स्लो करो। हाँ, वही वही मैं दीदी को वही कह रही हूँ
कि सबसे नीचे दीदी चलो रंग महल में जो वो वाला पूरा नक्शा है ना धाम सुषमा वाला, उसके हिसाब से बताओ कि यहाँ पे ऊपर क्या आया है वो वाली जगह। एक सेकंड में निकालती हूँ जब तक आप हाँ लोग, जी, है ना। सब सुंदर सा धीरे धीरे बोलेंगे। नीचे रंग महल में सबसे सेंटर में क्या आया है? नो चौक। नो चौक। ठीक है, बस उतना ही बोलना है। नो चौक के वो क्या है, चौरस है कि गोल है नीचे? चौरस। लेकिन चांदनी पे क्या किया है हमारे राजी महाराज ने, उसी के सिर के ऊपर गोल चबूतरा, नो चौक के बिल्कुल ऊपर गोल चबूतरा। तो ये सब हम सुंदर साथ को पता है कि चौरस जगह कम जगह लेती है, जो गोल होती है वो ज्यादा लेती है। ठीक है, नीचे जो चौरस जगह थी वो कितने मंदिर की लंबी चौड़ी थी सबको पता है। अब तो हमने अच्छे से करी है नौ चौक का वर्णन। कितने मंदिर का था? 231। 230 मंदिर का दीदी। 210 मंदिर का एक चौक था। एक चौक तो 630 हो गया ना। 630 के हो गए ना। 630 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है, क्लियर है इस बात को? नीचे वाला जो नौ चौक है 630 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है, उसके बाद ये उसी जगह पे हमारा ऊपर क्या है, गोल चबूतरा। लेकिन इसने क्या जगह ज्यादा ली है? 630 होनी चाहिए लेकिन 18 मंदिर ज्यादा जगह ली है। तो कितनी हो गई? 630 प्लस 18 ऊपर छत पे। 48, 648। ठीक है, और चार भुजाओं से 666 बोला था दीदी ने। 18 18 दो तरफ से गिनेंगे ना, 36 मंदिर प्लस हुए। 36 मंदिर हो जाएंगे ना। 18 मतलब 18 एक जगह से नहीं हुई ना, दो तरफ से हो गई ना। हाँ, तो तब उस 6 हिसाब 6 से तक ज्यादा था। मतलब कि 18 मंदिर ज्यादा जगह ली है उसने। फुलवारी की जगह घेरनी है। मोटी बात ये है कि हमारी जो नीचे फुलवारी आई थी 28 मंदिर की, और प्लस जो पंचमहल के साथ एक गली, मैं टोटल निकालू नक्शा वो वाला मीनू? हाँ जी दीदी, मैं बस जरा सा इतना ही रिवाइज करा के फिर इसको दोबारा आपको मिलाना दे है दूँ। ना, इसमें फुलवारी की जगह को हाँ, इसके इसमें मिला। इसके हाँ वो मिक्स कैसे हो रही है उसको क्लियर करनी है, वो वाली बात को हमने कि वो क्यों ज्यादा जगह ली, फुलवारी की जगह कहाँ रह गई हमारी बीच में, वो कहाँ चली गई, तो उसको प्लस कर रहे हैं कि हमारे गोल चबूतरे ने ज्यादा जगह ले ली, यानी कि 18/18 36 मंदिर की जो जगह थी वो ज्यादा ले ली। ठीक है, अब समझ को आ दे रही हूँ, ठीक है। मतलब ये वाली बात अभी अब दीदी लेती हैं और अच्छे से समझाते हैं। हाँ जी दीदी, आप लोग ये अपने रंग में चांद, इससे समझते हैं कि इनके छत पर चांदनी पर क्या शोभा हुई। ये ठीक मध्य में नवचौक देखे, नवचौकों के चारों कोनों में जल के स्तूप। ये अपने पास आ गए 630 मंदिर के लंबे चौड़े। अब इन कोने को गुलाई देने के लिए कुछ जगह हमने इन 28 मंदिर की फुलवाड़ी से ले ली। 18 मंदिर की जगह, तो यहाँ पर ये गुलाई हो गई। चांदनी पर यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ। अब एक बहुत आसान रूप से शोभा समझे कि ये जो अपने हवेलियों के फिरावे आए हैं 200 पे। आवाज आ रही कुछ, है ना? एक सेकंड, कुकर की सरोज आवाज दीदी है किसी के घर। 9 भौम 10वीं आकाशी आई है, जिसमें रंग महल की एक भौम की जो बेसिक शोभा है, जो हर भौम में लगभग समान रूप से आई है। नव चौक के ऊपर नव चौक आए हैं, हवेलियों पर हवेलियां आई हैं, बारियार मंदिरों पर बारियार मंदिर आए हैं। तो शोभा देखते हैं इनकी छत पर चांदनी पर क्या शोभा होगी। नव चौक की छत पे तो देखा अपने कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा, जो 200 पहल का गोलाई में घिर कर आया है। स्तून पे शोभा देख ली कि वहां पर 6 बच्चे आए हैं। अब देखेंगे जो हवेलियों के फिरावे आए हैं 231, इसकी चांदनी पर बगीचे हो जाएंगे, और जो त्रिपोली आए हैं उनकी चांदनी पर नहर के चबूतरे हो जाएंगे। अपने पास यूं आड़े नहर के चबूतरे त्रिपोली आए हैं, उनपे तो आड़े नहर के चबूतरे, गोलाई में घेर कर जो त्रिपोली आए हैं उनपे गोलाई में घेर कर नहर के चबूतरे। तो यहां से देखेंगे जो पहला नहर का चबूतरा है
अपने पास ये 28 मंदिर की जगह है और एक मंदिर की जगह पंचमोले के भीतर, तो ये 29 मंदिर की जगह है, जिसमें 18 मंदिर तो इन चबूतरे ने घेर लिए, 8 मंदिर इन चबच्चे ने। तो 3 मंदिर चलकर पहला नहर का चबूतरा इधर से आएगा, भीतर की तरफ से। और बाहर की तरफ से देखते हैं कि पहला नहर का चबूतरा कहाँ से आएगा। बाहरी हर मंदिर, ये घेरकर बाहरी हर मंदिर, फिर 2 थंबों की हर 3 गली, फिर भीतरी हर मंदिर। ये अपने पास 5 मंदिर की जगह है। अपना पहला नहर का चबूतरा इन स्थान पर आएगा, भीतरी हार मंदिर के भीतरी तरफ, मतलब हवेली के फिरावे शुरू होने से पहले जो 2 थंबों की हर 3 गली आई है, इन स्थान पर अपना पहला नहर का चबूतरा आएगा बाहर की तरफ से। तो ये शोभा देखते हैं, बाहरी हार मंदिर, ये भीतरी गली पर तो चांदनी पर कमर भर ऊंचा चबूतरा हो जाता है। ऊंचा चबूतरा हो गया अपने पास। अब ये मंदिर, ये और ये, यानी 2 गली और भीतरी मंदिर की हार, ये अपने पास जो 3 मंदिर रह गए, ये 3 मंदिर चलेंगे तो इन स्थान पर पहला नहर का चबूतरा आएगा बाहर की तरफ से, जो चांदनी प्रणाम पर दीदी। बाहरी तरफ से। हाँ जी, अंदरला जो नहर का चबूतरा आया वो किसके ऊपर आया है? अंदर वाला 2 थंबों नौ के चौक हाथ के की पास नहीं, वो वो तो उसकी शोभा हमने इस तरह से बताई है, क्योंकि ये देखो, ये जो पंचमोला है, इसके भीतरी तरफ तो त्रिपोलिया आया नहीं, इसके बाद एक ही गली आई हम्म, है ना। यहाँ तो पर त्रिपोली की शोभा नहीं आई ना। वो गली तो हमने उधर ही ले ली ना, वो जो 29 टोटल गिनी है, मंदिर। नहीं वो हाँ जी, नहीं, वो देखो एक सेकंड, वो टोटल गिनी है अपन ने कि 28 मंदिर की तो फुलवाड़ी, एक मंदिर की गली, इस तरह से अपन ने 29 मंदिर गिने हैं, हाँ जी, है हाँ ना। जी। 18 मंदिर तो इस 18 मंदिर चौक चबूतरे में में शामिल हो गए, 8 मंदिर चबच्चे में, तो बाकी जो 3 मंदिर रह गए उन स्थान पर त्रिपोली आया। नहर का चबूतरा हाँ, नहर वो का तो तो चबूतरा फिर आप क्या नहर के चबूतरे का साइज ही 3 मंदिर का है। नहीं, पर 3 वो तो मंदिर। उन्होंने कहा ना कि 3 मंदिर वहां से चल के हम फिर नहर के चबूतरे पे आए, तो वो 3 मंदिर तो हमने चल लिए, फिर नहर का चबूतरा किसके ऊपर आया? ये बात सोचने वाली है। 3 मंदिर तो हम चल के आ गए। महाराज जी की वृत्ति में ऐसे ही लिखा हुआ है, 3 मंदिर चल के आएंगे। दीदी उसी के ऊपर बनाया है उन्होंने नहर दीदी का उसी चबूतरा, के 3 ऊपर मंदिरों है। के ऊपर, 3 मंदिरों के ऊपर ही है। हाँ, एक सेकंड, उसी के ऊपर है दीदी। एक सेकंड उस देख पे लो, चल करके कंफर्म कर नहीं ले। बोला। उस पे पुल होगा ना, पुल पे चल के आए होंगे। सरोज दीदी जब जगह तो वही है। सरोज पॉज कर दीदी दो, पॉज कर दो। चांदनी, दीदी, किरण दीदी, हाँ अब हाँ बोलो। जी, हाँ जी, चांदनी के मध्य भाग के गोल चबूतरे से पंचमोले तक 28 मंदिर की जगह आई है, एक मंदिर की जगह पंचमोले की गली आई है, तो उसे मिलाकर 29 मंदिर की जगह हो गई, जिसमें 18 मंदिर की जगह चबूतरे में मिल गई, 8 मंदिर की जगह चबच्चे की रोज तक आई है। बाकी 3 मंदिर की जगह चबूतरे से 8 मंदिर की दूरी पर 3 मंदिर का चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। हाँ जी, किरण दीदी सही कह रही है। बिल्कुल। बाकी 3 मंदिर की जगह पर चबूतरे से 8 मंदिर की दूरी पर, मंदिर तो ये वही जो वाले हो गए चबच्चा ना, है चाहे ना, बच्चे वाले हो गए ना। चबच्चे से उतरते ही पहला नहर का साथ ही है दीदी, हाँ साथ ही। पहला नहर का। तो इस तरह से क्लियर हो गया अपने को। अब ये पहला नहर का चबूतरा तो इन हाँ जी, चबच्चे हाँ से जी। उतरते ही, है ना। हम्म। और इधर से ये बाहरी 2 मंदिर की हार के बाद ये 3 मंदिर चल लेंगे तो इन पहले त्रिपोलिये के ऊपर नहर का चबूतरा। तो दीदी उस 3 मंदिर में क्या है? बस ऐसे रास्ता है, नीचे उतरेंगे तो? हाँ, यहाँ पे रास्ता है, ओके। यहाँ पे रास्ते की शोभा है। और बगीचों पर बगीचे, ये जो अपने हवेलियां आई हैं, हवेलियों पर बगीचों की शोभा आई है। तो अब चांदनी की शोभा देखते हैं। एक मिनट प्रणाम जी। हाँ जी,
मतलब जो बाहर, एक मिनट नीचे पर वही नक्शा मैप लगाना पहले वाले, वही वाला। हाँ जी, हाँ जी, ये रहा। नहीं जो पहले भी था ये, इसका मतलब जो बाहरी तरफ से नहर आई वो 3 मंदिर की जगह, जो मतलब पैदल चल के हम चले, हाँ जी। पोलियो की जगह आई। हम्म। ये भी कमर पर, ये भी ऊंची उठेगी, चबूतरा पे आएगी नहर। तो मीन्स हाँ हाँ, नहर तीन मंदिर की चौड़ी है। नहर 3 मंदिर की चौड़ी है ना। 2 त्रिपोलिये और 3 गली होगी ना, तो 2 तंबू की हार और 3 गली, हम्म। 3 मंदिर की चौड़ी नहर है मतलब। और अंदर भी 3 मंदिर की चौड़ी है, जो हाँ, अंदर अंदर भी 3 मंदिर, अंदर भी 3 मंदिर की चौड़ी है। और फिर वही इसी नहर में वही शोभा, आसपास पाल और सारा सेम। हाँ, वो शोभा भी करते हैं वो तो। हाँ नहीं मतलब वैसे ही 3 मंदिर चौड़ी नहर। हाँ, 3 मंदिर चौड़ी। ठीक। हम्म। ये बाहरी हर मंदिरों की जगह, ये भीतरी गली, ये तो कमर भर ऊंची उठ गई। 3 मंदिर चलेंगे तो पहला नहर का चबूतरा, और भीतर की तरफ से इन चबच्चे से उतरते ही नहर का चबूतरा। मेरे दिमाग में तो शोभा यही चल रही है बराबर कि अंदर से 3 मंदिर चलकर, तो बिठाने में टाइम लगेगा अभी। कोई बात नहीं। हाँ, तो इस तरह से। अब यहाँ किनार की शोभा देखे पहले, फिर उसके बाद बगीचों की शोभा देखते हैं। ये मध्य चौक की शोभा एक बार वापस करा देती हूँ। यहाँ पर चांदनी अपनी 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी है, तो मोटे रूप से हम ले लें उसकी तीसरे हिस्से में गोलाई में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, नव चौकों के सिर पर। 200 पहलों में ये शोभायमान है। गृद 2000 मंदिर की माने 2 कम, 2000 मंदिर से 2 कम गृद आई है। हाँ सांस पर सुंदर नीचे गिलम, हाँ सांस पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों की शोभा। चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां और घेर कर कठेड़ा। चारों कोनों पर ये चबच्चे हो गए। 16 पहल के सुंदर शोभायमान चबच्चे, चांदनी पर उतरती सीढ़ियां, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और एक एक चबच्चे से उठते बेशुमार फवारे। यहाँ राजेश श्यामा जी के संग इन चबूतरे पर बैठे हैं और चारों कोनों से जल के पूर उठ रहे हैं। और इन चबूतरे से सीधा हम इन चबच्चे की रोंस पर आ सकते हैं आराम से। एक रूप मिलान हुआ है एक हांस का। 15 हांस गुलाई में घूमे हैं और एक हांस चबूतरे से मिलान हुआ है। अब यहाँ बाहर की शोभा देखते हैं। बारिहार मंदिर, भीतर गली, ये कमर भर ऊंची उठी। यहाँ पर एक मंदिर का छज्जा भी निकला, जो नवी भूम के छज्जे के सिर पर हुआ। तो किनार पर अपने पास 3 मंदिर की जगह है। किनार पर घेर कर 3 मंदिर की चौड़ी जगह आई है। अब 3 मंदिर की जगह ऊंची है, तो हाथ सांस से चांदों की शोभा आ गई। हाथ सांस से सुंदर चांदों की शोभा आ गई। जो अपने पास 3 मंदिर की जगह है, उन पहली गली में चांदों की शोभा आ गई। धाम दरवाजे के सन्मुख देखते हैं, जहाँ 2 मंदिर का हांस था, वहां पर बड़े चांदी की शोभा आई है। यहाँ पर 2 मंदिर की मेहराब के सामने 2 मंदिर का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा चांदा बताया गया है। ये मध्य 2 मंदिर की मेहराब है, तो यहाँ पर चांदा भी 2 मंदिर की लंबाई में है। बाकी चांदे 33 हाथ के लंबे चौड़े होंगे। अब इन एक दहलान की शोभा देखते हैं। बिल्कुल ये मंदिर की शोभा लिए ही है, 100 हाथ के लंबे चौड़े। इन एक दहलान में खुद को महसूस करते हैं। किसी भी दिशा में देखेंगे तो एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3। अभी तक शोभा देखते आ रहे हैं कि मध्य की मेहराब में दरवाजा। यहाँ पर मध्य की दीवार में तो नूरी चित्रामन दीवार, दाएं बाएं की मेहराबों में दरवाजे आए हैं। मंदिर के भीतर खड़े हैं, किसी भी दीवार की शोभा देखते हैं तो बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, 33 हाथ की 3 मेहराबें हो गई। मध्य की मेहराब में दीवार आ गई, दाएं बाएं की मेहराबों में खुली मेहराबें, यानी द्वारों की शोभा आ गई। इसी तरह से चारों दिशाओं में अपने को देखन के 8 दरवाजे लग रहे हैं, गिद्दी की 6 हैं, क्योंकि ये पाखे के दूसरे मंदिर में भी काम कर रहे हैं। इस तरह से घेर कर 5990 दहलाने कही जाती हैं आई हैं।
घेरकर 5,990 दहलान। एक दहलान की शोभा क्लियर, आगे बढ़ो। हाँ जी दीदी। है ना। अब ये 10 मंदिर के हांस की शोभा देखते हैं। 10 मंदिर के हांस की मेरे को नहीं शोभा। समझ में आया, एक मिनट। आप इस मंदिर में खड़े हो। ये मंदिर ही है? हाँ मंदिर सब ही दोनों मानो तरफ इसको, से खुले हुए। लेकिन इनकी शोभा दहलान की तरह है। मंदिर में आपको हर दिशा में एक दरवाजा मिल रहा है, या आपको हर दिशा में दो दो दरवाजे मिल रहे हैं। तो एक खुली शोभा दहलान की तरह। हेलो प्रणाम जी। हाँ दहलान जी। में दरवाजे नहीं आएंगे तो दीवार के बगैर दरवाजे कैसे आएंगे? खुली मेहराबी, यहाँ द्वारों की शोभा नहीं, खुली मेहराबी। अभी तक शोभा देखते आते हैं कि मध्य में मेहराब खुली है, दरवाजा आता है तो मध्य में आ रहा है, और दाएं बाएं दीवारें आ रही हैं। यहाँ दाएं बाएं खुली मेहराबें आई हैं। दीदी इसका मॉडल बना है, वो दिखा दूंगी अभी भी। इसीलिए मैं पूछ रही थी कि यहाँ मंदिर है कि सिर्फ खुली वो है? देखो जगह तो मंदिर की ही है, और मंदिर करके ही महाराज जी ने वर्णन किया है। 100 हाथ का लंबा चौड़ा है मंदिर की तरह। चारों तरफ दीवार आई है, उसमें बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य में 33 हाथ में दीवार, सिर्फ 33 हाथ में आई है, तो अपने को एक थंब रूप में ही तो नजर आएगी दीवार। 66 हाथ की जगह खुली आई है। मंदिर की 100 हाथ की दीवार है, उसमें सिर्फ 33 हाथ की दीवार आई है, 66 हाथ की जगह खुली आई है। तो वो दीवार अपने को उस वक्त एक बड़े क्या कहते हैं ना, बड़े सारे थंब, बहुत विशाल थंब के रूप में ही तो नजर आएगी कि थंबों की हारें हैं ये। ठीक तो है। इसलिए ये दहलान रूप में वर्णित होते हैं। दीदी ये खुले दरवाजे गुम्बद में चले जाएंगे इसमें? हाँ जी। गुर्जों में? स्लाइडिंग होंगे ना, स्लाइडिंग होंगे। नहीं नहीं गुर्जों गुर्ज से तो में एक एक खुला दरवाजा गुर्ज में जाएगा। नहीं, गुर्जों में तो अपन उसी तरह से माने ना जैसे अभी भूम दर भूम चलता आ रहा है। वही जालीदार और वैसे दरवाजे। हाँ मतलब गुर्ज की दीवार जैसे अपन ने नवी भूम में सोची, वैसे ही समझे यहाँ पर भी। क्योंकि गुर्ज यहाँ से खुला फिर अच्छा थोड़ी लगेगा, यहाँ पे तो खुली जगह आ गई, दोनों मेहराबें खुली आ गई। तो फिर यहाँ पर एक दरवाजा कम हो जाएगा मंदिर का। नहीं नहीं, मंदिर का दरवाजा कम क्यों होगा। हाँ बस ये क्योंकि 66 हाथ की 33 जगह हाथ की कवर जगह हो ले लेगा जाएगी। ना गुर्ज, दीदी गुर्ज ले लेगा ना 66 हाथ 33 की हाथ जगह की। गुर्ज कवर कर लेगा ना। हाँ वही तो, फिर एक दरवाजा हाँ तो अंदर जाता है ना वैसे, तो वहां पर जालीदार लगे हुए हैं, तो यहाँ हाँ एक दरवाजा कम हो जाएगा ना कम दो हो मंदिरों में। जाएगा। ये गुर्ज के पीछे एक एक दरवाजा कम हो गया। इस तरह से ये दहलान की शोभा हुई। अब 10 मंदिर की दहलान की शोभा देखते हैं। जहां पर घेर कर मंदिर आने चाहिए थे, वहां पर तो थंबों की 2 हारें। 10 मंदिर के हांस के मंदिर की जगह थंबों की 2 हारें। एक थंब की हार भीतरी चबूतरे की किनार पर, और एक ये तो पहली भूम से आई रही है, तो 10 थंबों की 4 हारें हो जाती है यहाँ पर। एक जो मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है उसकी किनार पर 2 थंबों की हार मंदिरों के सूत में, और एक ये दहलान, ये तो पूर्व से आ ही रही है प्रथम भूमिका से, तो ऐसे 10 थंबों की 4 हारें यहाँ पर हो जाती हैं। खड़ी शोभा है क्या इसकी? 28 स्तंभ का जो चौक था उसकी जगह पे क्या है? 28 स्तंभ के चौक में एक मंदिर की जगह, ये तो गली आ गई, वो तो वो हो गई भीतरी गली। 28 स्तंभ के चौक को वो जो घेर का त्रिपोलिया कट रहा है, वो त्रिपोलिया अब काटो नहीं ना, सीधा ही आ रहा है, वो नहर का चबूतरा आ गया ना। एक्चुअली इस देखा नक्शे था में ना। तो सब एकदम अंदर की और एकदम बाहर की भी इकट्ठी हो गई ना, बीच में सारा कुछ ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा शायद कंफ्यूजन है सबको। जहाँ से डालने से सीढ़ियां चढ़ रही। और ये किनार की जगह, और ये बीच में त्रिपोली है। त्रिपोलियों की जगह ये नहरें आ गई।
28 स्तंभ के चौक में देखा था ना कि दूसरी हार कट रही है, अब यहाँ पे नहीं कटेगी ना, वहां पे संपूर्ण शोभा आ जाएगी। सुंदर साथ जी, हमने अभी देखा, आप नक्शा आप चला रहे हो दीदी, आप लो। हाँ, 10 स्तंभों की 4 वाला पल देखे ना कहाँ पर है? वो उसमें दिखेगा, खड़ा इसमें दृश्य। दिख रहा है। हाँ, मराठी में तो दिख ही रहा है ऐसे। खड़ा दृश्य वाला इसमें नजर नहीं आ रहा। नहीं मीनू खड़े वाला भाभी, दीदी, एक नक्शा आपने भी दिखाया था जिसमें चारों, इसमें क्लियर नजर आ रही है ना बिल्कुल। हाँ वो 4 हम्म। पूरी स्तंभ के। यहाँ पे ये देखो ना, ये चबच्चे के साथ लगती पहली नहर और बाहर से ये पहली नहर, इन दोनों नहरों के बीच में 35 नहरें और आएंगी। 36 फिर आवे है ना, 37 त्रिपोली होने चाहिए, तो 2 नहरें तो ये हो गई और ये मध्य में 35 नहरें। दस स्तंभों की 4 हार वाला ये रहा है ना, ये होगा ना शायद, हाँ जी, ये वाला। मैं भी खोल रही हूँ, देखो आप। पहले वाले में ज्यादा क्लियर है 4 हारे। दस मंदिर के हाथ पे 10 स्तंभों की 4 हारों की शोभा। वो 4 कैसे हुई, सब सुंदर साथ को समझ में आ गई कि 4 कैसे हैं? हाँ जी, एक गली की हो गई। एक तो घेर कर जो मंदिर आ रहे हैं बाहरी हार, 2 हारे तो वो हो गई। एक मध्य गली का, जो गली उठाई है उसके मध्य तरफ और बाहरी किनार पर आ ही रही है। ये हमारी एक मंदिर की ढलान, अभी दिखाती हूँ। ये ढलान की शोभा हुई। ये देखो, एक मंदिर की ढलान हमारी कैसे बनी है। 4 थंब ले लेंगे, बीच वाली मेहराब में दीवार है, बाकी 2 इनको द्वार क्यों कह देते हैं कि खुले हुए हैं, तो द्वार खुले ही हुए बन जाते हैं। ये खुले हुए द्वार, मेहराबी द्वार। सुषमा दीदी, आपको आ गई समझ ये वाली? जैसे मीनू जी, हम वहां की विशालता लेवे ना, तो ये जो बीच की दीवार है ना, अपने को थंब रूप में ही दिखाई देगी, बाकी जगह खुली है। ओके, मतलब ये बड़ा थंब दीवार खोल दिया है तो है ना? थंब भी बड़ा ना। थंब। हाँ, हाँ, क्योंकि देखो इसके बोला पास में जब दूसरी ढलान लगेगी ना, तो वहां भी पहले मेहराब आई है, तो 66 हाथ की जगह एक साथ खुली हो गई। ओके। उसके साथ जो लगी हुई है। हम्म। हाँ, तो बीच वाले द्वार की तो दीवार ही लग रही है ना, आसपास थम खुले आसपास हैं। खुले। खुले हैं। ठीक। जब दूसरी साथ लगेगी तो बीच में थंब शोभा देगा। शोभा थंब तो देगा। देगा ही शोभा, थंब तो देगा ही शोभा। जैसे अक्सी दीवार आर पार दिखता होगा ना उसमें। ये देखो ना, ये फॉर्म थंब, में ये देखो मंदिरों थंब, से थंब के उठा था दोनों तो तरफ। मतलब कि एक मोटा थंब हो गया ना, वो पूरा थंब ही है, दीवार ही है ना पूरी। वो तो शोभा मीन समझने से मतलब है कि हमें बीच में दीवार नजर आ रही है, आसपास हमें खुले द्वार नजर आ रहे हैं, खुली मेहराब, बीच में से हम ऐसे खुला रास्ता है। दीदी चारों जी। तरफ एक जैसी शोभा। हाँ 9वीं फॉर्म में मंदिरों से चबूतरा उठा था और हाँ एक हाँ गली में सीढ़ियां गई थी। हाँ जी, यहाँ पर वो गली भी उठ गई है। हाँ, वो वो गली गली भी भी ले उठ ली, गई है। एक गली ले ली है साथ में। एक गली ले ली हम्म। और 2 गली किसमें आ गई? वो रास्ता 3 मंदिर का कह रहे हैं ना, चल के। 2 ठीक है, गली और एक मंदिरों की हाथ चलकर। हम्म। हाँ। फिर और पहला फिर जो नहर का 2 थंबों चबूतरा। की हार
3 गलियां थी, उसमें नहर का चबूतरा। क्योंकि नहर के चबूतरे का साइज कितना होता है, हम एक मोटी सी बात समझे कि जो दो, हमने ये मोटा मोटा समझा कि जहां 2 थंबों की हार 3 गलियां हैं, वहां पे नहर है, तो 2 थंबों की हार 3 गलियों का साइज कितना हुआ? 3 मंदिर का। 3 मंदिर। तो नहर का चबूतरा ही 3 मंदिर का है, तो वो पूरा ही उठा लिया। अभी वो दीदी समझाएंगी नहर के चबूतरे का कि क्या क्या बीच में पाल है, आसपास जो शोभा आई है, ठीक है। ये वाली चीजें क्लियर हैं कि इसको रिवाइज करना है पूरी शोभा को, रिवाइज करा दो ना एक बार। पूरी मीनू दीदी, शोभा। आप जो पूरा नक्शा नीचे मतलब ग्राफिक का देते थे पहले, ये बात थोड़ी सी बता दो दीदी। जहाँ पर 9 फिरावे भी आते हैं, वहां हाँ से जी, ज्यादा वो कर समझ लेते हैं, हाँ वो कर लेते हैं, वहां से ज्यादा समझ आता। हाँ वहां से कर लेते हैं, रुको। यहाँ मीनू से जी, एक आपने बताया पहली 6000 मंदिरों की जो जगह है, इस जगह पे ये प्लस एक गली, ये वाली, ये और हमारा जो छज्जा तो नीचे से ऊपर आ ही रहा था ना, 9वीं भौम से जो छज्जा बड़ा हुआ, सेम उसी के ऊपर छत डल गई, तो कितने मंदिर की जगह हुई? एक मंदिर की ये, एक मंदिर की ये, प्लस एक मंदिर का छज्जा, कितना हुआ तीन ये? तीन मंदिर 3 हो गए। मंदिर का। 3 मंदिर। तो ये कमर भर ऊंचा, ठीक है। तो अब कमर भर ऊंचा है तो सीढ़ियां भी चाहिए होंगी, तो चांदों के द्वारा सीढ़ियां सीढ़ी। कैसे उतरी हैं? यानी कि एक हांस पूरा, ये 30 मंदिर को एक ही चांदा दे दिया, यानी कि एक हांस वाली जगह को एक चांदा। तो टोटल कितने चांदे हो गए हमारे? जितनी भी, कितने हैं? 201 चांदों का वर्णन आता है, ठीक है। ये 30 मंदिर की जगह को, एक हांस की जगह को ऊपर चांदनी पे एक चांदा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बड़ा चांदा, लेकिन 9वीं भूमि में कैसे थे चांदा? कंपैरिजन करो, 9वीं भूमि पे हर हम मंदिर हर मंदिर के बाहर गली में, यहीं पे गली में चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरती थी, लेकिन 10वीं में क्या है, एक गली को भी साथ में ले लिया, तो एक चांदा, तो 201 चांदों का वर्णन आता है 10वीं चांदनी पे, ठीक है। ये इतनी एक हांस में सिर्फ एक चांदा, और दोनों वहां तरफ, बाहरी तरफ भी और अंदर भी तरफ नहीं, बाहर चांदे नहीं आएगा दीदी, बाहर तो बाहर नहीं दूसरी जगह आ गई ना दीदी, वो तो बाहर लेवल छत बराबर है बराबर है, सारी। वो बाहर बराबर तो है। बराबर मंदिर की अच्छा सारी। अच्छा। आप सीधा छत से यूं सीधा बाहर छज्जे पे आ जाओगे, बस कठेड़ा लगा हुआ है बाहर, अपनी चांदनी पे कठेड़ा, थंब नहीं लगे। 9वीं भूमि पे थंब लगाए थे, किनार पे कठेड़ा और थंब, 10वीं पे ओनली कठेड़ा कठिन। चांदनी पे। अच्छा, तो ये जो दिखाए ये गुर्ज है, बाहर की तरफ जो दिख ये रहे तो हैं ये गुर्ज गुर्ज है, दीदी, ये है। चांदा दूसरी गली में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, मध्य गली पहली में। गली ले ली ना, सुने ना, ये हाँ जी, मंदिर और एक गली, पहले है उठा ना। दी थी। हाँ, ये दूसरी गली कमर में आ भर रहा है उठा ना। है तो दूसरी गली में हमारा चांदा आएगा ना, तो हांस, ठीक है। जहाँ पर हांस खत्म होता है वहां पर सीढ़ियां हैं, बाकी सारा चांदा उठा। सीढ़ियां कौन सी? ये चांदा उठा है तो दोनों चांदे सीढ़ियां पर हैं। तो एक ही चढ़ने के चांदा लिए आएगा ना हमारा, एक एक पूरे हाथ में हाथ में एक ही चांदा एक आएगा। चांदा। हाँ, दीदी एक मिनट समझिए, चांदा है तो साइडों पे सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी तो होती है ना। हाँ, वो 33 मंदिर की जगह, 33 की इसी के सीढ़ियां अंदर ही होती हैं। होंगी ना, इसी में ही होंगी मुझे लगता है, ये एक हाथ में रुको रुको, सीढ़ियां ये भी और वही चांदा नक्शा भी। खोल रहे हैं, देखो चांदा कहाँ उतरा है, अब अब वापिस ऊपर चलो, वही नीचे से भी ज्यादा समझ आता है कि एक गली ली तो दूसरी गली में हमारा ये सीढ़ी उतरी है, चांदा दूसरी चौड़ा गली हो में। गया ना, हाँ तो तो चांदा वो, हाँ तो पूरी बाकी जगह तो खाली है ना, क्योंकि हाथ कितना बड़ा है आपके, एक एक हाथ हाथ से दूसरा हाथ मिल जाता है ना साथ में। नहीं मिल जाता, लेकिन पूरी सीढ़ी थोड़ी ना, एक हाथ बराबर सीढ़ी थोड़ी ना। नहीं नहीं, इसका ना सुनैना कहने का मतलब ये है कि जो हाथ की जगह है ना नक्शे में,
तो उसमें अगर चांदा बन गया तो सीढ़ियां नीचे कैसे उतरेंगी, उसमें दूसरा हाथ लग जाएगा। उसका अरे कहने वो का सीढ़ी मतलब का क्या? साइज प्रणाम क्या है किरण प्रणाम दीदी? जी दीदी, हाँ प्रणाम जी जी, दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें हाँ 33 सीमा। हाथ में हाँ जी 33 हाथ 33 में हाथ है। चांदा है। 33 मंदिर में, 33 मंदिर में, 33 मंदिर में। 33 में, हाथ हाथ में, 33 33 हाथ हाथ में। हाँ हाथ जी 33 हाथ में। मतलब कोई हाथी पूरा बड़ा मंदिर का चांदा थोड़ी ना लिया है, नहीं चांदे नहीं, का दाएं बाएं 33 साइज हाथ, छोटा है। 33 33 हाथ हाथ में में। चांदा है और दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ एक तो हाथ इसलिए तो में मैं कह रही हूँ एक हाथ के मध्य में चांदा उतारा है, वो कोई इतना बड़ा चांदा नहीं है, वो साइज जो है ना चांदे का वो 33 हाथ। 33 मंदिर का है। हाथ दीदी सुदेश आंटी, मंदिर हाथ में 33 बताइए ना। हाथ। और वो 33 हाथ। हाथ होता है कि इतनी जगह में हमें इतना चांदा, जैसे एक हाथ है ना ये, इतनी जगह में इतना चांदा, तो काफी जगह होती है ना दूसरे एक हाथ में हमारे कुल 30 मंदिर तो हैं, उसमें से हाँ 33 हाथ में चांदा उतरा है। चांदा चांदा उतार बन दिया, कोई सारी सीढ़ियां। जगह चांदे ने थोड़ी ना ले लिया। दीदी 33 हाथ दीदी 1/3 एक मिनट 100 हिस्सा, हाथ 1/3 हिस्सा। 30 दीदी एक मंदिर भी तो मिनट बहुत बड़ा जगह होगी ना। हाँ दीदी सुनैना, सुनैना जी क्या कह रहे हो? सुनैना जी, सुनैना जी आप हाँ, बोलो। जैसे 100 हाथ का एक मंदिर है, उसके आगे अगर 33 हाथ का चांदा आता है तो ये तो सेम शोभा है जैसे 9th फ्लोर में चांदी की थी। उसमें नहीं क्या था, नहीं, सभी मंदिरों के आगे से उतर रही उधर थी। यहाँ सभी मंदिरों में है, मतलब यहाँ तो हाथ यहाँ सांस में एक जगह से उतर रही है। फिर आप 33 हाथ बोल हाँ मधु दीदी ने समझा दिया था। हाँ मधु जी ने मेरे एकदम नए से नए पकड़ ली राज्य बात। है की जगह बची कि 3 मंदिर चल के बाकी यहाँ पे एक नहर का चबूतरा उठा दिया, 2 थंबों की हार 3 गलियों में। अभी यहाँ क्वेश्चन था ना 28 स्तंभ के चौक पे क्या आया है, हम्म तो वही 3 मंदिर तो 28 स्तंभ के चौक में भी गली में शामिल आ गए, और अगली त्रिपोली में यहाँ पर नहर का चबूतरा आ नहर गया। का चबूतरा आ गया, सेम वही चीज है, हम्म, जगह तो वही है ना, ये देखो। और यहाँ पे हमने देखा था ये 2 मंदिर का चांदा यहाँ पे लग गया 10 मंदिर के इसमें, तो एक थंबों की हार यहाँ पे आ गई, ये वाली जगह पे एक थंबों की हार, ये दूसरी ये वाली, 4 है ना दीदी? 4 है तो एक गली में, ये गली भी तो एक ली है गली ना में। हमने, ये समझो ये जो 28 स्तंभ चौक की पूरब थंब है ना, उसके सिर पर थंब की हार। सिर पर थंब की हार 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 थंबों की हार है। इकट्ठा चबूतरा यहाँ तक एक गली का उठा दिया, तो एक ये थंबों की हार, एक इधर इस किनारे पे, और ये 4 थंबों की हारें इस तरह से हो गई। अब 10वीं चांदनी पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार और पिछली 2-3 क्लासों में हमारे को कंफ्यूजन रहता था कि वो जगह कहाँ गई, वो बच गई तो वो जगह कैसे हुई। तो अभी भी मन में है तो हम सहूर कर सकते हैं, किसके दिल में कोई क्वेश्चन है तो। मीनू दीदी, इसमें जैसे हम सीढ़ियां उतरेंगे तो 3 मंदिर मतलब सीधा चलेंगे तो वो नहर कहाँ से बना? कहाँ से कह रहे हो आप सीढ़ी उतरेंगे? इधर चांदों के द्वारा चांदों से उतरेंगे तो 3 मंदिर उतरे, चलेंगे ना। हाँ मतलब इतनी रास्ता चलने के लिए। फिर नहर का पहला चबूतरा, उस नहर के चबूतरे पर भी सीढ़ियां चढ़ी हैं। वहां भी सीढ़ी जगह चाहिए हमें, चलने का मतलब ये है कि वो सीढ़ी भी तो चाहिए ना, नहर के चबूतरों में भी सीढ़ियां हैं, पुल बने हुए हैं, तो वो सीढ़ियां की जगह भी ली होगी उन्होंने। जब इस जो नहर का चबूतरा बनेगा तो उस चबूतरे के भी तो वहां पे सीढ़ियां उतरती हैं वहां पे भी, तो उसको इन भी 3 जगह मंदिर की जो भीतरी गली होगी ना, तो वहां पे सीढ़ियां चढ़ी होंगी। ये दीदी जो हम एक कह रहे हैं क्वेश्चन और हाँ हाँ जी, जी, आप समझा लो पहले, मैं पूछती हूँ। नहीं नहीं, हाँ हो गया, आप बताओ। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है कि जो हमारे अंदर 16 हाथ के बच्चे हैं, उसकी जो सीढ़ी नहर के चबूतरे के साथ लगेगी एकदम, जो इधर की दूसरी सीढ़ी, एक सीढ़ी साइड पे हो जाएगी, दोनों साइडों पे एक एक सीढ़ी, और एक तो दीवार चबूतरे के परिक्रमा के साथ ही लग रही है। यहाँ पे देखो ना, एक दीवार तो चबूतरे की, ये जो हम गोल घूम के आ रहे हैं उसके साथ ही लग रही है ना यहाँ से। हाँ जी, और 2 सीढ़ियां ये दाएं बाएं हैं, तो ये जो चौथी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी, ये कहाँ उतरेगी? नहर के चबूतरे पे उतरेगी? नहर का चबूतरा तो इसके बराबर ही कमर पर ऊंचा हो गया।
तो कैसे उतरेगी ये? फिर जगह तो ये पूरी इसने ले ली थी ना 8 मंदिर की। तो सीढ़ी तो आई है यहाँ पर। हाँ बीच सीढ़ी में तो दिख गंगा रही है। वो इतनी चांदे से जगह आर-पार होएगी उतरेगी। मधु भाभी, चांदों के द्वारा सीढ़ियां है ना, ये एक्चुअली इधर उधर उतरी है, सीधी नहीं है। हाँ ये चांदे से चांदा है, पार कर मतलब लेंगे। चांदा वहीं पे बहुत कम जाएगा जगह और लेती है ये, तो हाँ जी। उतर चांदों के जाएगी। द्वारा तो कोनों में इधर दाएं बाएं लेंगी ना जगह। हाँ हाँ हाँ। चांदे से हाँ, पार तो कर लेंगे। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। हाँ वो तो हाँ अपने वैसे हिसाब तो से वैसे तो गोलाई में 16 हाथ है तो जगह बच भी सकती है साइडों में बच्चे ना, गोलाई है ना, ऐसे तो उतनी उसमें जगह होएगी। 8 ठीक मंदिर है। का लंबा चौड़ा कह रहे हैं ना, लेकिन गोलाई में है हाँ ना, हाँ थोड़ा सा पहलदार हाँ हो जी गया। हाँ जी ठीक है सहलदा। समझ आ गया। हाँ। हाँ जी दीदी समझ आ गया। हम्म। अब ये गुर्जों की नहरों जो का भी शोभा सारा देख रहे समझा थे। दो। हाँ जी नहरों का भी सारा समझा दो, कितनी पाल है कितनी वो हाँ है वो दीदी सारा। बता रही हैं। और नहरों का गुर्जों की समझा। शोभा भी ऐसे देख लो, यहाँ से भी सेम वैसे ही ढलान में इधर से गुर्जों की शोभा नवी भूमि के समान ही ले लेवे, क्योंकि समान। भीतर की तरफ तो बड़ी बड़ी मेहराबें आई हैं, तो यहाँ पे दीवार जैसे गुर्ज की आती है, 4 जालीदार 2 दरवाजे, अपन वैसे ही लेवे। सेम वैसे ही। ठीक है दीदी, आप नहर की पर शोभा को जैसे लो। बताया था किरण ने कि कम हो जाएगा ना कुछ के अंदर का। क्या कम हो जाएगा बब्बू, क्या कह रहे हो आप? भीतर से देखा था ये पहला, और बाहर से भी देखा था तो पहला, तो 2 तो ये हो गए। इसके बीच में 35 और आएंगे, क्योंकि अपने 36 हार फिरावे थे ना हवेलियों के, तो 37 त्रिपोलिये चाहिए, तो अपने 36 हार बगीचे लेंगे, तो 37 हार अपने को नहरें चाहिए। तो ये बाहरी तरफ से हो गया, भीतरी तरफ से 2 तो ये हो गई, इनके मध्य में 35 नहरें और आएंगी। अब एक नहर की शोभा देखते हैं। ये अपनी नहर है 3 मंदिर की चौड़ी, नहर का चबूतरा जो कहते हैं, 3 मंदिर का चौड़ा, जिसमें एक मंदिर की जगह तो कमर भर गहरी नहर जल की शोभा हो गई। दाएं बाएं पाल की शोभा हो गई, पाल के 3 हिस्से हो जाते हैं, ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसे, फूलबाग की शोभा कहें। वहां भी 100 हाथ की रोस आती है, 33 हाथ में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसे, लेकिन यहाँ पर नहर भी 100 हाथ की आई है, वहां 75 हाथ की आती है। तो ऐसे अपने पास ये जो 100 हाथ की नहर आई है, नहर का चबूतरा, उसमें 100 हाथ में तो जल हो गया, 100 हाथ में पाले हो गई, जिनके 3 हिस्से हो गए, ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस। पुलों की शोभा आई है, जल चबूतरों पर उतरती सीढ़ियों की शोभा आई है, और जहां नहरें कट रही हैं वहां पर चबच्चों की शोभा आई है। दीदी यहाँ पर फुलवाड़ी नीचे आई है। और ये यहाँ वाली नीचे शोभा की ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ ये अच्छी है दीदी शोभा, ज्यादा अच्छी लग रही है। अब एक सोचने में ही बहुत सुंदर लग रहा है कि बहुत वहां अच्छा पे लग भी रहा है। कुर्सियां सिंहासन है, बैठक बनी हुई है वहां किनारों पे भी। पहले रतन मैं भी जड़ित है फिर। यहाँ पे उस तरह से लेना जैसे अपना वनों से उठा चांदनी चौक, लेकिन कमर भर ऊंचा कर दिया, तो ये मतलब ये एक मंदिर की जगह बराबर रोस हो, मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस से, मतलब कुल मिला के रोस है। 33 हाथ की जगह में फूलों की शोभा आ गई, दाएं बाएं नगों की। बाकी वर्णन नहीं है, जैसे दिल को भाए ना वैसे। वर्णन में सिर्फ इतना आता है कि 33 हाथ की फुलवाड़ी, 33 हाथ की रोस है। मतलब रोज पे आप बैठ गए और सामने फ्लावर्स हैं और बगीचे बने हुए हैं, आसपास बैठने की जगह हो गई। और फुलवाड़ी में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि 33 फुलवाड़ी हाथ में भी की बैठ फुलवाड़ी सकते है। हैं, हाँ, फूलों के बीच में बैठ सकते छोटे छोटे ना पौधे खिले हैं, उन्हीं में बैठक भी है, आने जाने के अपने पास रास्ते भी हैं। सुंदरता के लिए लगा दिया ना। लेवल एक ही रहेगा बस। हाँ जी दीदी, इन बगीचों में एक और शोभा है।
अब जो चौरस गोल हवेली जिनकी छत पर एक बगीचे की शोभा आती है ना, गोल हो, चौरस हो, पंचमोले, सब पे चौरस हवेली की शोभा आ रही है। अब ये जो एक बगीचा आया है उसके मध्य में भी नहरें आई हैं। ये देखो आड़ी खड़ी नहरें, तो एक बगीचा 4 बगीचों में बच जाता है। ये नहर है 50 हाथ की तो चौड़ी और 25-25 हाथ की रोज से। 3-3 सीढ़ियां बगीचों में उतरते देखें, कोने से भी सीढ़ियां उतरी होंगी, और एक एक मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। यहाँ पर फूलों की जो शोभा आई है एक एक मंदिर के अंतर पर आई है यहाँ पर। और एक जो 10 मंदिर का हांस है उसके पश्चिम तरफ जो पहला बगीचा है, अपने सीढ़ी वाले मंदिर के ठीक छत पर, वहां पर सीढ़ी आएगी। मैंने देखा था इसमें नक्शा था वो वाला। दीदी ये दोबारा बोलना। हाँ मैं अभी वो नक्शा निकाल रही हूँ, देखा था अभी ये था। ये अपनी जो पहली चौरस हवेली आई थी 10 मंदिर के हांस के भीतर, धाम दरवाजे से भीतर आए, एक मंदिर की गली 28 स्तंभ का चौक पार करते ही अपनी ये रसोई की हवेली आई थी, और यहाँ पर सीढ़ी वाला मंदिर आया था। तो इसी तरह से शोभा देखें चांदनी पर। ये चांदनी पर है 10 मंदिर के हांस के सामने। कैसे क्या हुआ? चांदनी पर है 10 मंदिर के हांस के सामने। तो यहाँ पर जो पहला बगीचा आएगा, बिल्कुल 10 मंदिर के हांस के सामने जो पहला बगीचा आएगा उसके ईशान कोने में आ जाते हैं। वहां से एक मंदिर की जगह छोड़ेंगे पहले कोने वाली, दूसरे मंदिर की जगह पे अपने को सीढ़ी वाली जगह मिल जाएगी। तो शोभा इसमें कहाँ से देखें? वो सीढ़ी बनी हुई है दीदी ऊपर यहाँ बगीचे में। दीदी वो सीढ़ी वाले मंदिर के ठीक ऊपर ही आएगी ना? हाँ ठीक ऊपर, उसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर ही। हवेली वाली शोभा से समझा दीजिए। हाँ अच्छा, हाँ उसी से बात करती हूँ। सीढ़ी बनी भी हुई थी मधु भाभी, हमने कहाँ देखी थी, फिर भूल जाती। एक किसी चांदनी में है, चांदनी के ऊपर बनी हुई थी। चांदनी में ही है, आपने दिखाई थी, कल दिखाई थी। वो एनिमेटेड वाले में दिखाई हुई है ऊपर निकलती हुई बाहर। नहीं एनिमेटेड पर अपना पहला बगीचा है। ये पहली चौरस हवेली पे अपना पहला बगीचा आया 10 मंदिर के हांस के सामने। 10 मंदिर के हांस के सामने जो पहला बगीचा आएगा इन रसोई की हवेली पे आएगा, तो इसको हम महसूस करें कि ये बगीचा है। अब इस बगीचे के कोने में आ जाए, एक एक मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, तो ये 4 वृक्ष तो छोड़ दें, जो अगले 4 वृक्ष आएंगे ना, यहाँ पर जो 4 वृक्ष उठेंगे इनमें पूर्व तरफ, दक्षिण तरफ और पश्चिम तरफ तो अक्षी मेहराब आ जाएगी, उत्तर की तरफ खुली मेहराब होगी। तो यहाँ से हम सीढ़ियां निकल सकते हैं। यहाँ पर देखो वृक्ष आएंगे ना एक एक मंदिर के अंतर पर, ईशान कोने से दूसरे और तीसरे वृक्ष का जो चौक है ना, वहां पर सीढ़ी आई है। सीढ़ी वाले मंदिर के ठीक छत के ऊपर 4 वृक्ष उठे थंब रूप में, 3 दिशा में अक्षी मेहराब और एक तरफ खुली मेहराब और ऊपर छत। इस तरह से सीढ़ी वाला मंदिर चांदनी पर आया है। एक दीदी एक बारी उसकी दोबारा समझा दीजिए। एक चौक में जो 4 बगीचे बने हैं ना, तो वो नहर कितनी बताई है? उसके बीच में जो आड़ी खड़ी नहर आई है, एक मंदिर की। एक मंदिर ये की। बता दूं, ये देखो ये अपने पास ये बगीचा माने इसको, कोने की एक मंदिर की जगह छोड़ दे, अगले जो एक मंदिर की जगह है वहां पर सीढ़ी की शोभा है। चारों कोनों पे थंब आ जाएंगे, 3 तरफ अक्षी दीवार आ जाएगी और एक तरफ से खुली दीवार उत्तर तरफ से। इस तरह से सीढ़ी वाला मंदिर आएगा चांदनी पर। चारों कोनों पे वृक्षों के थंब
उन पर ऊपर एकल छत, तीन तरफ वृक्षों की दीवार बन जाए और उत्तर तरफ से निकलने का रास्ता। जैसे मोंटी नहीं होती उसके ऊपर हमारी छतों पे बनती है सीढ़ी ऊपर। एक ही दिशा में दरवाजा सीढ़ी खुलेगी। उत्तर दिशा में। नहरें आई है ना, ये एक मंदिर की चौड़ी आई है। आधे मंदिर में तो नहर और 25-25 हाथ में रोसे। मधु जी यही पूछ रहे थे ना? हाँ, बीच में हाँ एक जी दीदी। बच्चा इसके नहर 5 नहर फुहारे कितनी आई है? बीच में। नहर पूछ रही थी मैं। ये देखो, एक नहर यूं आड़ी और एक खड़ी। ये हाँ 50 जी, हाथ में तो जल है, 25-25 हाथ में रोसे है। ठीक ठीक है। और ठीक आड़ी है। खड़ी कटने से यहाँ पर 50 हाथ का हम्म, छोटा बच्चा भी होगा। ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज की जय। प्रणाम जी। जय। कल